हर हर महादेव सभी को। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा एक इश्यू हो गया था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। बट अभी रिसेंटली मैंने एस बी आई पी ओ मेन्स का पहला वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। तो अब इस मॉक के एनालिसिस के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। तो इसके मैंने फुल लेंथ अटेम्प्ट किया था, पूरा मॉक अटेम्प्ट किया था विद जीए। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग के बारे में बोलूंगा। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ किए थे, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया मैं। बट 10 के 10 मैंने एक्यूरेट किए। और इसमें इसमें ना ये क्रिटिकल रीजनिंग जो था, मैंने सोचा था कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग को थोड़ा अवॉइड करके मीन्स पजल बनाऊं, या पजल जो हो सके मेरे से अटेम्प्ट मैं वो ट्राई करूँ। इसमें जो कुछ कुछ ऐसे क्रिटिकल रीजनिंग जो रहते हैं वो बना सकते हैं, जैसे डुएबल रहते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो कि लॉजिकली इनवर्ट वगैरह एक आध दो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बट बाकी जो जैसे बोलोगे ना तो थोड़ा क्रिटिकल को हाथ लगाना भी मीन्स एक्यूरेसी के साथ रिस्क लेना होता है, सॉरी। ओके। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ये वाला पजल उठाया था। एक मिनट बताता हूँ आपको। जी जी, देखिए ये वाला पजल था। तो इसमें मुझे यहाँ देखिए आप, अराउंड 12 से 15 मिनट, 15 मिनट में चले गए मेरे यहाँ पे। ये पजल मैंने बनाया। मेरा जो इसमें दो केस आ रहे थे, मैं बताता हूँ आपको। ये जो केस आया था ना लीनियर वाला, तो ये मेरा बराबर बैठ चुक गया था, सेटिंग अरेंजमेंट आ गई थी। जो इसने बोला था कि वो जो बॉक्स अनलोड करते हैं नीचे, जो स्टैक में डालने हैं, फिर वहां पे एक तो स्क्वायर आएगा, एक तो 16 था या फिर 25। तो मीन्स वो दो का स्क्वायर था कुछ भी, मतलब पॉसिबिलिटी एक 16 की थी और एक 25 बॉक्स की थी। तो मैं 16 बॉक्स को लेके ही सॉल्व किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मे बी 25 बॉक्स तक नहीं जाएगा, तो मैं उसको सॉल्व किया। ये पजल मैंने लास्ट में उठाया था, तो मैं उसको सॉल्व किया। तो वो 25 की थी पॉसिबिलिटी, पर ठीक है, अब मतलब मीन्स वो छूट गया मेरे वजह से, मतलब मेरी यहाँ पे गलती थी कि मैंने वो पॉसिबिलिटी स्किप में लेकर करता था तो हो सकता था। तो यहाँ मेरा मोस्ट ऑफ टाइम लास्ट में मैंने यहाँ वेस्ट किया। बाकी मैंने ये वाले छोटे छोटे जो क्वेश्चन रहते जो डुएबल रहते उसको पहले मैं मार्क करके सॉल्व कर लिया। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन एक अच्छा था। और इसमें मुझे एक स्पेशल आपको एक चीज बतानी कि ये वाला जो एक दिया था इन्होंने, ये इनपुट आउट, तो ये कुछ नया था। मीन्स मैं इसको देखा कि क्या हो सकता, मीन्स बट ये ऐसे कुछ मतलब नया तो नहीं बोलूंगा, मीन्स उसमें ही खेल रहा है। बट ये थोड़ा अलग टाइप का था। तो मीन्स इसको सॉल्व करना मतलब कुछ नहीं आ रहा था, मीन्स नहीं जम रहा था। तो ये एक छोड़ा था। यहाँ की मैंने एक पजल बनाई थी नीचे की, ये वाली, ये पजल मैंने बनाई थी। ये थोड़ी इजी थी, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी। और इसमें थोड़ा ब्लड रिलेशन, मीन्स थोड़ा नहीं, ब्लड रिलेशन था उसमें, ब्लड रिलेशन प्लस डेजिग्नेशन मीन्स स्पाउस दिए हुए थे उनके। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे, वाइफ और हस्बैंड मीन्स स्पाउस दे के उसको सॉल्व करना था और उनके डेजिग्नेशन डालने थे। तो बस इतना ही था उसमें, बाकी ऐसा कुछ नया नहीं था। मीन्स अच्छी थी पजल। जो डुएबल पजल थी वो ये थी इसमें की। और ये रिवर्स सीलॉग आया था। तो इसमें का जो ये वाला था ना, इसमें उन्होंने ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था। मीन्स इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मिक्स देते थे। मीन्स इसमें अपने ये ऑप्शन के थ्रू जाके देखना था कि कौन से स्टेटमेंट्स है और कौन से कंक्लूजन थे, मीन्स। और उसमें भी उसने लॉजिकली डू नॉट फॉलो पूछा था। तो यहाँ पे ये बनाना बहुत काफी टफ था, मीन्स थोड़ा टफ गया मुझे। मैंने ट्राई किया बट मेरे से नहीं बना। और मैंने इंस्ट्रक्शन भी बराबर नहीं पड़ी कि डू नॉट फॉलो लिखा था, तो यहाँ पे मेरे से गलती हुई एक। बाकी आप बोलोगे तो पेपर अच्छा लेवल था। मीन्स आप सभी इसे अटेम्प्ट कीजिए एक बार, देके देखिए। और बाकी तो बोलूंगा कि ये वाली इस सेक्शन की सबसे टफ पजल थी, ये वाली। बाकी पजल मीन्स हाथ लगा सकते, पर ये वाला सबसे टफ लगा मुझे, कोडिंग में था। बाकी तो फिर यहाँ से बात करें अभी डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो बात करते हैं अभी डाटा इंटरप्रिटेशन की। इसमें पेपर अच्छा था। मेरे आई थिंक 15 वगैरह कुछ हुए। मैं लास्ट में आप सभी को मेरा पूरा ओवरऑल स्कोर बताऊंगा, परसेंटेज बताऊंगा कितना आया था। तो आप वीडियो देखते रहिए आखिरी तक। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे से सबसे पहले गलत हुआ, मीन्स मैंने इसको बाद में आके किया था सॉल्व, बट ये मेरा गलत हो गया था। उसके बाद ये क्वेश्चंस थे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, डीएस वगैरह जो रहते हैं ना, वो मार्क कर लेना कभी भी। और पीओ लेवल के पेपर में टाइम मिलता है तो हमें ये ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि डीआईएस जो आएंगे तो वो बहुत टफ आएंगे। तो जितने भी वन लाइनर्स वगैरह मिल पाए अपने को, तो वो अपने को सॉल्व करने ही है। तो देखिए ये जो डीआई था मैंने शुरू में उठा लिया था, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा, जैसे ही पढ़ा कि इजी था डाटा इंप्लीमेंटेशन, इसमें का ज्यादा कुछ नहीं था। इसमें जो दिया हुआ था डाटा एक जगह पे दे दिया था, और यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी उसे
सफिशिएंसी में उन्होंने पूछा था कि कौन सा लगेगा। ये वाला किया मैंने, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मेरे रीडिंग की वजह से गलत हुआ। मैंने इसको जब एनालिसिस किया तब मैंने देखा कि नीचे का डाटा जो दिया हुआ था उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दिया था। हालांकि अपने को वेडनेसडे का डाटा चाहिए था, तो ये ट्यूसडे का डाटा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसकी वजह से अपन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे कि इसका आंसर मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो डिटरमाइन नहीं कर पाए, इसलिए दोनों स्टेटमेंट से नहीं बन रहा था ये आंसर। तो मैं यहाँ थोड़ा फास्ट में चला गया कि नहीं बना, मतलब मीन्स थोड़ा ओवर स्पीडिंग हो गई, उसकी वजह से मैंने प्रॉपर रीड नहीं किया। उसके बाद ये क्वेश्चन थे कि यहाँ पे ना उसने अगर ये वाला क्वेश्चन अगर गलत नहीं हो रहा तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन उसने वैसे दे दिए, मीन्स 6 मार्क्स यहाँ पे उसने डायरेक्ट दे दिए, जो नॉर्मल जैसा पजल दिया रहता है उससे भी थोड़ा इजी था, सिर्फ पढ़ने की जरूरत थी यहाँ पे, पेन लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट उसने स्टेटमेंट दे दिए थे कि ऐसा है, तो देखते से ही समझ में आ रहा था कि बोलना क्या चाह रहा है। तो बाद में बात करें तो ये वाला अर्थमेटिक, इस अर्थमेटिक को मैंने थोड़ा और ध्यान से, मतलब मीन्स मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको पिक ही नहीं किया, सीधी बात, मैंने इसको देखा बट मुझे लगा बहुत बड़ा है, पर जब मैंने इसको एनालिसिस किया तो मीन्स एनालिसिस मीन केस कि मैंने उसको जब देखा बाद में पता चला कि ये वाला बहुत डुएबल था। 2 से ढाई मिनट में बन जाने वाला, क्योंकि अब भाई ऑब्वियस बात है मेंस है तो उसको टाइम तो लगेगा थोड़ा बनने का, पर डुएबल क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला डीआई जो है ये तो छोड़ने वाला डीआई था, क्योंकि इसमें 2 एंटिटीज निकालने थे और डाटा भी बहुत कुछ दिया हुआ था। उसके बाद मैंने ये वाला किया, हाँ नंबर सीरीज ये इजी था, इस बार अगर हम यहाँ पे उन्होंने जो वैल्यूज चाहिए थे, रिक्वायर्ड वैल्यूज थे, वो यहाँ से निकल आ रहे थे, तो यहाँ पे बन जाने वाला क्वेश्चन था ये दो तो। और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, मैंने पिछले साल देखा है, पिछले साल देखा मैंने यहाँ ये ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आप जब भी आपको ये क्वेश्चंस मिले तो इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछते हैं, थोड़ा एग्जामिनर घुमा के पूछने का ट्राई करता है। तो ये वाला क्वेश्चन था एक, ये होना था बट ये मेरे से नहीं हुआ। इसमें थोड़ा क्वांटिटीज का मिक्सचर वाला क्वेश्चन था, बट मैं क्वांटिटीज नहीं कर पाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था बट ये वहां पे पेपर पे नहीं हुआ, बाद में एनालिसिस मैंने इसको सॉल्व किया, बन गया फिर बाद में ये क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वांटिटी कंपैरिजन, ये जो मैं गया था शुरू के राउंड में, जैसे आप देख रहे हो कि मैं ऐसा यूजुअली ऐसा ही गया, बट जहाँ मुझे डीआई दिखा मैंने उसको स्किप करके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो सके आगे बनाया, फिर उसके बाद ये क्वांटिटी कंपैरिजन वाला ये वाला बनाया। ये तो रेडार डीआई था, सीधा सीधा बड़ा वाला, तो मैंने स्किप किया। बाकी हाँ ये क्वेश्चन इजी था। तो बाकी और हाँ ये डीआई भी आप देख सकते हो कि अगर इसकी रीडिंग बराबर प्रॉपरली और स्टेटमेंट पढ़ा तो ये भी एक अच्छा करने वाला डीआई था एग्जाम में। और इसमें ये वाला जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ये मेरा हाथ से गलत हुआ, मैंने आंसर बराबर निकाला पर क्वेश्चन गलत टिक कर दिया यहाँ पे, थोड़ा उस चीज में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बात करें जीए की, तो जीए में मेरे कुछ ठीक ठाक से लास्ट में बताऊंगा, वो अटेम्प्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट मैंने सोचा पहले पेपर बता दूं। तो ये जीए के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अटेम्प्ट किए। जीए ठीक ठाक सा था, मीन्स आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि अप्रोक्स अभी जो मई से लेके जुलाई तक का रिसेंट डाटा अच्छा खासा पूछा था और क्वेश्चंस अच्छे खासे थे। तो आप सभी इसको बताना, और आप मेरा पूछोगे तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, पीडीएफ वीडियोस पढ़ता हूँ जीए के लिए, अभी रिवीजन चल रही है थोड़ा 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 थोड़ा। और बात करें इंग्लिश की, तो सबसे इस बार इसमें ये पेपर में सबसे टफ था इंग्लिश भाई, बहुत टफ था इसमें। आपको क्या ही बताऊं, मीन्स आखिरी में एक तो पूरा तीनों सेक्शन सॉल्व करने के बाद जो इंसान का एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद इंग्लिश लगा, बट ठीक है। पर अच्छा टफ ही लेवल, थोड़ा टफ रहेगा तो ही पेपर के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे अपन, मीन्स इरेलेवेंट नहीं तो टफ। इरेलेवेंट एक अलग बात होगी, एक टफ एक अलग बात होगी, तो वो दो अलग चीजें हैं। अपन यूजुअली कंपेयर कर लेते हैं कि मीन्स टफ है तो बहुत नहीं, इरेलेवेंट एक अलग बात है, टफनेस एक अलग बात है। तो देखो ये जो दो क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं आपको, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए ना, ये थोड़ा उसने नया कंसेप्ट में पूछा, रिकॉलिंग ट्रॉमेटिक इवेंट्स मीन्स, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, ये मैंने पहली बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये था। उसके बाद हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा टफ, इसमें उसने सीधा सीधा देते ऊपर जो दिया था ये क्लोजटेस्ट दे दिया, और नीचे उसने उससे मीन्स इसका बोलना था कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है और ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इसके ऊपर उसने रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन पूछे, मीन्स यहाँ पे जो वोकैब है इसके साथ रिलेट कर पा रही है क्या, इसमें बैठ पा रही है क्या, वैसे टाइप में ये क्वेश्चन। तो मैंने थोड़ा अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा उसके कुछ वोकैब एग्जैक्ट याद मीन्स एक पता नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। और ये भी एक नया क्वेश्चन था, मीन्स इसने ये ऐसे सेट दे दिए 3, बट ये एक पैराजम्बल
टाइप था कि मीन्स ये जो 3 सेंटेंस दिए हैं, इसमें आप चूज़ करो प्रायोरिटी वाइज़ पहला कौन-सा आएगा, दूसरा कौन-सा आएगा और फाइनली फिर सेट चूज़ करो कि उस सेट में पहला सेट कौन-सा, दूसरा सेट कौन-सा और तीसरा सेट कौन-सा। तो ये भी थोड़ा एक अच्छा एफर्ट करके निकालने वाला क्वेश्चन था। मीन्स यूजुअली अब जैसे 40 मिनट्स है, मानता हूँ मैं 40 मिनट है, बट इसके मार्क्स जैसे 20 है, मीन्स आधा मार्क दे रहे हो, तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछने का लेवल था वो काफ़ी टफ था। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो मैं कर डुएबल डुएबल से क्वेश्चंस थे जो मैंने किए, आप देख ही सकते हो। अब इंग्लिश में थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा गलत हो गए। ये वाला क्वेश्चन जो ये ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं पेयर्स-वेयर्स ये गलत नहीं होने वाला और ये था आरसी फिर मैंने ये वाला आरसी अटेम्प्ट किया लास्ट में। इसके भी 3 ये देखो ये यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए मीन्स थोड़ा इस पे वो काम करना पड़ेगा इंग्लिश पे थोड़ा और। बाकी आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ एक बार। वेट इसको कैसे दिखाऊँ डायरेक्ट क्लोज़ नहीं होने वाला। वेट एक मिनट तो रिव्यू करते हैं। अगर मैं इसको कट करूँ, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। 1 मिनट क्लोज़ हो गया। पहला ही मॉक था मीन्स मिनट आ गया मीन्स आप सभी आपका स्कोर शेयर कीजिएगा, क्या आपका स्कोर आया, कैसा आपको पेपर लगा? तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये मेरा टोटल स्कोर है उस मॉक का जो आपको दिखाया मैंने अभी टोटल मेरे बने 55 के 12 मार्क्स जहाँ पे मैंने 62 अटेम्प्ट किए थे और 14 रॉन्ग हो गए। तो देखिए ये था लॉजिकल रीजनिंग अब बोला था आपको जैसे 10 अटेम्प्ट किए 10 करेक्ट किए तो वहाँ पे 15 मार्क्स मिले मुझे। देख सकते हो आप कि ठीक है लेवल क्या है मीन्स ठीक है अगर मैं 10 भी अटेम्प्ट करूँ 15 भी मिले तभी भी परसेंटेज 70 मीन्स लेवल मानता हूँ मैं कम हो गया परसेंटेज ऐसा नहीं बट लेवल एक अच्छा था वहाँ पे क्वांट में 93.8 परसेंटाइल है और यहाँ पे 20 मार्क्स आए मुझे 3 गलत हो गए तो आपको दिखाया था मैंने 3 गलत है वो वाला और उसके बाद जीए देख ही सकते हो आप जैसे स्कोर इंग्लिश में देखिए आप इंग्लिश में मुझे मार्क्स है 4.62 ना लेवल टफ था कि देखिए 86 परसेंटाइल बना उसमें तो आप सभी अपना स्कोर बताना क्या रहा वगैरह स्कोर तो और कौन सा मॉक आगे देना है वगैरह मीन्स तो कौन सा मॉक वाइडली देना है या स्मार्ट कीड़ा का मीन्स देना है आप सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में बताइए और हाँ एक और बात आज मैंने इस साथ ही साथ बता ही देता हूँ ये खुला है तो आज मैंने IBPS PO का लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था तो इसका आपको स्कोर दिखा देता हूँ तो देखिए इसमें मेरे बने हैं आज का मॉक दिया था मैंने लाइव 65 मार्क्स आए इसमें मुझे 73 अटेम्प्ट किए थे 7 गलत हो गए इंग्लिश में 6 गए 1 पॉइंट में गया और रीजनिंग में जितने किए उतने करेक्ट किए तो आप सभी अपना स्कोर शेयर कीजिए बताइए ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू